हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे। ऑप्शन है 7, 8, 6 या 4। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 6। तो अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर के समय में चित्रित एवं लिखित ग्रंथ अकबर नामा में 13 हिंदू चित्रकार तथा 4 मुस्लिम चित्रकार एवं 6 गुजराती चित्रकारों का वर्णन किया गया है। ये सभी चित्रकार अकबर के शासनकाल में चित्रकारी किया करते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या किसी भी कंपटीशन का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको डाउट क्लियर करना हो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808989105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा ले सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है। ऑप्शन है 2, 3, 6 या 12। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 3। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। मुगल काल में बनाए गए अधिकांश चित्र राज दरबार से संबंधित थे। मुगल कालीन चित्रों में शीतल एवं मटमैले रंगों को प्रयोग किया गया है। चित्रों में 3 प्रकार के रंग भरे गए हैं। नंबर 1 खनिज, नंबर 2 वनस्पतिक और नंबर 3 रासायनिक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। उस्ताद मंसूर को, अबुल फजल को, अबुल हसन को या बसावन को। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अबुल हसन को। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस समय के प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मनोहर, फारूक बेग, बिशन दास, मिस्किन आदि थे। परंतु जहांगीर अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार अबुल हसन को मानता था, जिसे उसने नादिर उदू जमा की उपाधि दी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं। ऑप्शन है जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद संग्रहालय में, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। अमीर हमजा में कुल 360 कहानी हैं, जिसके 1200 चित्रों का निर्माण अकबर के समय में करवाया गया, जिसमें से 61 पृष्ठ आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना में संग्रहित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। ऑप्शन है प्राकृतिक, शबीह, भवन, पशु पक्षी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, शबीह।
अकबर को मुगल कालीन चित्रकला का जनक कहा जाता है, जिसने सबसे ज़्यादा पोथियों का चित्रांकन करवाया था। लेकिन पोथियों के साथ साथ अकबर सभी चित्रों का भी बहुत शौकीन था, अतः सभी चित्रों का भी निर्माण करवाया, परंतु सभी चित्र जहांगीर के शासनकाल में अधिक बनवाए गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। ऑप्शन है दरबारों में, समाज में, युद्ध में या वेदों में। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर ए, दरबारों में। लाफिर एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं कला समीक्षक थे। इसके अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ था, क्योंकि अधिकांश प्राचीन भारतीय कला शासकों द्वारा ही संरक्षित रही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मुगल सम्राट अकबर के समय में अधिकांश पोथियों का चित्रांकन किया गया है। इस समय चित्रित बाबरनामा की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? ऑप्शन है नजूम उल उलूम, तारीफ़े हुसैन शाही, दीवाने हाफिज या रज्म नामा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, दीवाने हाफिज। दक्षिण भारत में मध्यकालीन प्रचलित कला शैलियों का प्रसिद्ध 3 केंद्र बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर थे। गोलकुंडा का संस्थापक इब्राहिम कुतुब शाह था। मोहम्मद कुली 1589 ईस्वी में इसकी राजधानी हैदराबाद बनाया और 4 मीनार का निर्माण करवाया। 1611 से 1626 ईस्वी में गोलकुंडा के सिंहासन पर मोहम्मद कुली का भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। इसके समय गोलकुंडा में अनेक व्यक्ति चित्र एवं दरबारी चित्रों का निर्माण हुआ। सन 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज नामक पोथी का चित्रांकन भी हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। एमातुद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा में, मथुरा में, दिल्ली में या इलाहाबाद में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, आगरा में। एमातुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। इस मकबरे में पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया गया था। यह जहांगीर की बेगम नूरजहां के पिता का मकबरा है, जिसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अकबर। बसावन मुगल बादशाह अकबर का दरबारी चित्रकार था। वह मीर सैयद तथा अब्दुसमद से मुगल शैली की शिक्षा ली। यह सभी बनाने में निपुण था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या हुमायूं। ये जहांगीर के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। जहांगीर चित्रकला का अच्छा पारखी था। इसके समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला स्वर्ण काल कहा जाता है।
जिसका चरमोत्कर्ष ताजमहल में देखा जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जहांगीर। जहांगीर चित्रकला को बहुत महत्व देता था। मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण काल माना जाता है। वह चित्रकला को इस तरह समझता था कि किसी चित्र में अगर आँख दूसरा कलाकार एवं नाक दूसरा कलाकार बना देता था तो वह पहचान जाया करता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रज्जुनामा किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, भगवत गीता। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर बी, महाभारत। यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। यह प्रति आज जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी दूसरी प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। इसे मुगल चित्रकला में एक मील का पत्थर माना जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जहांगीर। तो जहांगीर कला प्रेमी था। उसके समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। एक बार इंग्लैंड के राजा सर टॉमस रो ने जहांगीर को कुछ चित्र दिए, जिसमें एक चित्र इसे पसंद आया और उसने एक रात के लिए उस चित्र को लेकर सुबह उसके 5 और चित्र जहांगीर टॉमसन रो के सामने रखा और कहा कि अपने मूल चित्र को पहचान लो। तब टॉमसन रो भौचक रह गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है नई दिल्ली, पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, न्यूयॉर्क। मंसूर जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार था, जिसके प्रसिद्ध चित्रों में तुर्की मुर्गा, बाज पक्षी, मोरनी आदि। इसका बनाया हुआ चित्र मोरनी जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में संग्रहित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? ऑप्शन है रतन सिंह, अर्जुन सिंह, औरंगजेब या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां के काल में लंबे पटकों के बॉर्डर चौड़े व अलंकृत होते थे। एक या कम रंगों में चित्र बनाने का प्रचलन इस समय बढ़ चुका था। इन चित्रों को श्याम कलम के नाम से जाना जाता था। इन चित्रों के रेखांकन काली स्याही से हुआ करता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ऑप्शन है सभी व्यक्ति का चित्र, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म वाला चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सलीम के जन्म का चित्र। अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है सलीम के जन्म वाला चित्र है। अकबरनामा कई भागों में विभाजित है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके संरक्षण में अमीर हज्म का चित्रांकन हुआ है। ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अकबर। अकबर के संरक्षण में अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ है। अमीर हमजा अकबर कालीन चित्रकला उद्गम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 360 कहानियाँ हैं और जिसे 12 खंडों में विभाजित किया गया है।
प्रत्येक खंड में 100 जुज हैं। इसमें 1200 चित्र हैं और 2400 प्रतिलिपियां हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है केशव, जगन्नाथ, दशवंत, अबुल फजल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अबुल फजल। मुगल सम्राट अकबर की आत्मकथा को आईने अकबरी या अकबरनामा कहा जाता है, जिसका लेखक या चितेरा अबुल फजल हैं। अकबरनामा में अकबरकालीन 15 हिंदू, 3 मुस्लिम और 6 गुजराती चित्रकारों का वर्णन अबुल फजल ने किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? ऑप्शन है दशवंत, गोवर्धन, अबुल फजल या मंसूर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मंसूर। जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार मंसूर है। इसके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र बाज एवं साइबेरिया का बिरला सारस अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बसावन चित्रकार थे मुगल काल के, राजपूत काल के, आधुनिक काल के या मध्यकाल के? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मुगल काल के। बसावन मुगल काल के चित्रकार थे। बसावन अकबर कालीन चित्रकारों में छवि चित्रण या व्यक्ति चित्रण बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? ऑप्शन है दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में या आगरा में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला का निर्माण कराया और वहां का अध्यक्ष अब्दुल समद सिराजी को नियुक्त किया। उसी समय एक चित्रकार दशवंत, जो कहार जाति का था, उसने सिराजी को चित्रणकारी की शिक्षा ली थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम है अबुल हसन, फारूक बेग, मंसूर या दौलत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मंसूर। मंसूर नामक चित्रकार ने बाज नामक चित्र का चित्रांकन किया था। मंसूर जहांगीर कालीन चित्रकार था, जो पशु पक्षी एवं वनस्पतियों के चित्रण में पारंगत था। बाज पक्षी नामक चित्र वर्तमान समय में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। इनकी लाल पुष्प नामक कृति सर्वश्रेष्ठ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं यामिनी राय, अमृता शेरगिल, अवनींद्र नाथ ठाकुर, एन.एस. बेंद्रे। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अवनींद्र नाथ ठाकुर। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं। इन्हें आधुनिक बंगाल शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इनका जन्म 1871 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन चोडासागो प्रांत में हुआ था। 1905 ईस्वी में ये बंगाल आर्ट स्कूल के प्राचार्य बने। 1919 ईस्वी में इन्होंने रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अबुल हसन के पिता का नाम था बसावन, अकारिजा, मनोहर या मंसूर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अकारिजा। अब्दुल हसन जहांगीर के समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था या हेरात का निवासी था। इनके पिता का नाम अकारिजा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? ऑप्शन है गोवर्धन, अबुल हसन, किशन दास या उस्ताद मंसूर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उस्ताद मंसूर। तो लाल पुष्प उस्ताद मंसूर मुगल कलाकार का चित्र है।
उस्ताद मंसूर जहांगीर कालीन चित्रकला शैली का एक प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था जिसने बाज, मोरिनी नामक प्रसिद्ध चित्रों की रचना की थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से संबंधित अनेक पुष्पों का चित्रांकन किया, जिसमें लाल पुष्प नामक चित्र अति प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दास निपुण थे छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, शिकार दृश्य में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, छवि चित्र में। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। इसके समय में अनेक चित्रकारों ने चित्रों का निर्माण किया, जिसमें अबुल हसन मंसूर, बिशनदास, मनोहर, मस्किन आदि प्रसिद्ध हैं। बिशनदास छवि चित्रण बनाने में निपुण थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? ऑप्शन है बसावन, अबुल समद, मीर सैयद अली या वहीजाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अब्दुल समद। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक चित्रशाला की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष अब्दुल समद को नियुक्त किया गया था। अब्दुल समद एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ ही साथ प्रसिद्ध सुशिल्पकार भी थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अमीर हमजा, जंगेज़नामा या नल दमन, अयार दानिश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अयार दानिश। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अयार दानिश है। इस ग्रंथ का चित्रांकन अकबर के समय में कराया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अकबर। मुगल काल में हमजानामा नामक ग्रंथ का चित्रांकन हुमायूं के समय में प्रारंभ हुआ था, लेकिन कुछ ही चित्रों का निर्माण हुआ था कि हुमायूं की मृत्यु हो गई और हमजानामा का पूर्ण एवं विधिवत चित्रांकन अकबर के समय में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? ऑप्शन है मंसूर, निहाल चंद, बेहजाद या दालू राम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, मंसूर। मुगल चित्रकला शैली में जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर था। इसके द्वारा बनाया गया बाज नामक चित्र सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जो वर्तमान समय में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है 150 फीट, 234 फीट, 134 फीट या 124 फीट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 134 फीट। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में सन 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो भारत में स्थित सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 134 फीट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन है शेख जैनुद्दीन, उस्ताद मंसूर, निहाल चंद या मनकू। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर मुगल चित्रकार हैं जिसने जहांगीर के समय में अनेक उत्कृष्ट चित्रों का निर्माण किया था।
मंसूर ने एक प्रसिद्ध बाज का चित्र बनाया जो इस समय कलाकच्छा संग्रहालय में सुरक्षित है। मंसूर का प्रसिद्ध चित्र मोरनी तथा लाल पुष्प है जो अति प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? ऑप्शन है काले रंग के चित्र को बनाना, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, काली तूलिका से चित्र बनाना या काले कागज पर चित्र बनाना। तो इसका ऑप्शन सही होगा से चित्र बनाना। शाहजहां के समय स्याह कलम का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। स्याह कलम का अर्थ काले रंग से चित्र बनाना होता है। शाहजहां के शासन काल में ही सर टॉमस आए और शाहजहां को एक हाड़ी भेंट की। शाहजहां के काल में दरबारी चित्र अत्यधिक बनाए गए हैं और सबसे बड़ा उदाहरण उसका स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। आगरा में स्थित ताजमहल को उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए और जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।